अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला हिस्ट्री स्टोरी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दी। दोस्तों, कुछ कहानियाँ इतनी पुरस्कार होती हैं कि इन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। ऐसी ही एक कहानी आज से 93 साल पहले पेश आई थी। दोस्तों, एक गांव था जिसमें बसने वाले लोग अचानक रातों रात कहीं गायब हो गए थे। इस वीडियो में जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक पुरस्कार गांव के बारे में बताने जा रहे हैं। कनाडा के एक रीजन तिवालिक में बहुत से जंगली कबीले रहते थे। इन कबीलों में से दोस्तों एक कबीला इंजीकुनी नामी का भी रहता था। ये कबीला एक झील और बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान दोस्तों मौजूद था। दरअसल दोस्तों ये इलाका सारा साल बर्फ़ से ढका रहता था, इसलिए शहर के लोग यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अक्सर शिकार खेलने ही आया करते थे। दोस्तों 1930 की बात है कि जब जॉन लेटर नामी का एक शिकारी इंजीकुनी गांव से कुछ दूर शिकार कर रहा था। ये आदमी दिन भर शिकार करता रहा और दोस्तों अजीब बात ये थी कि इसी रात ही अचानक शदीद बर्फ़बारी हो रही थी। दोस्तों ठंड की वजह से आदमी बेहाल हो रहा था। जॉन ने दोस्तों सोचा अगर ये इंजीकुनी गांव में चला जाता है तो इसे खाने के लिए भी कुछ भी मिल जाएगा और रात गुजारने के लिए एक जगह भी। दोस्तों जब जॉन इस गांव में गया तो इसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन गांव वालों ने इसकी किसी बात का भी दोस्तों जवाब नहीं दिया। शदीद बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ती जा रही थी और इस आदमी ने दोस्तों अंदाज़ा लगाया कि अगर वक्त पर इसे कोई जगह रुकने को ना मिली तो इसकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों जब गांव का कोई भी आदमी इसकी आवाज़ सुनकर बाहर नहीं है तो तब इसने खुद ही दोस्तों एक घर में दाखिल हो गया। घर के अंदर दाखिल होने के बाद दोस्तों इस आदमी ने कुछ अजीबोगरीब चीज़ें नोट की। इस घर में खाना चूल्हे पर दोस्तों पक रहा था, आग भी चूल्हे पर जल रही थी, लेकिन इस घर में दोस्तों कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। दोस्तों इसने सारी सूरत हाल देखकर ये काफ़ी ज़्यादा घबरा सा गया। दोस्तों इसने फ़ौरन उस घर से निकलना ही अपनी बेहतरी समझी। दोस्तों जब ये जॉन नामी शिकारी उस घर से निकला तो ये कुछ ही दूर आगे दूसरे घर में दाखिल हुआ। पर दोस्तों क्या मज़े की बात थी कि जब ये दूसरे घर में दाखिल हुआ तो वहाँ जाकर भी उसको यही सूरत हाल मिली। दोस्तों जब उसको यही सूरत हाल सभी जगहों पर मिली तो दोस्तों ये वहाँ से इसने निकलना ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों इस शख्स ने इतना ज़्यादा ये डर चुका था कि इसने अपना सामान तक भी नहीं लिया और वहाँ से निकलना अपनी भलाई समझी। काफ़ी दूर दोस्तों बर्फ़ में चलने के बाद इसे आखिरकार एक चौकी से मिली और चौकी पर जाकर दोस्तों इसने इंजीकुनी गांव का सारी सूरत हाल बता दी। दोस्तों पहले तो उन थाने वालों ने समझा कि ये बंदे का कोई ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लेकिन फिर दोस्तों जब इसने इनको अपनी बातों पर यकीन करवाया तो उनको अपने साथ लेकर गया। तो दोस्तों पुलिस भी वहाँ पर आई और उन्होंने जब ये सारा मामला देखा तो पुलिस भी घबरा सी गई। तो दोस्तों पुलिस वालों ने जब आसपास से गाँव के लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया कि एक रात दोस्तों यहाँ इस गाँव के ऊपर नीली रंग की कुछ रोशनियों को देखा गया था। खैर बहरहाल दोस्तों उन लोगों का मानना ये था कि यहाँ पर एलियंस आए रातों रात और इन गांव वालों को उठाकर ले गए। दोस्तों उसके बाद आज तक ना तो इंजीकुनी गांव वाले के लोगों का ना तो कुछ पता चला और ना ही वो आज तक मिले। खैर बहरहाल दोस्तों ये थी छोटी सी और अजीब सी कहानी एक कनाडा के गांव की जहां पर लोग अचानक गायब हो गए। उम्मीद करूंगा दोस्तों मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। जब तक अगली वीडियो नहीं आती मुझे देनी है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।